केवल अरोड़ा जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने जीवन में बहुत बहुत बुरे काम किए हैं, जुआ, शराब, मांस, मदिरा, लेकिन अब सोच सोच कर डर लगता है मेरा आगे का क्या हाल होगा। बहुत पछतावा हो रहा है। मैं माफी अब मांगना नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो। अब लो नशानी, अब ना नशे हो। महाराज जी, किसी समय में मरने वाले को सोचता था कि आज मरूं कि कल मरूं, आपका सत्संग सुनने लगा तो बच गए। हाँ बिल्कुल, मरना तो है ही, बचेंगे तो है नहीं, मरना तो है। पर हम मरे तो ऐसे मरे कि हमारा मरना महोत्सव हो जाए, मृत्यु हमारा महोत्सव बन जाए। भगवान का नाम हमारे मुख में हो, हृदय में भगवान का ध्यान हो, हमारा शरीर छूट रहा हो, ये मृत्यु महोत्सव हो गई। तो नाम जप करो। गलतियां आपसे ही नहीं सबसे हो जाती हैं, लेकिन बार बार गलतियों को दोहराना ये ठीक बात नहीं है। एक बार हमने जान लिया कि ये गलती है, अब उसे दोबारा हम ना करें। जो पाप कर्म हम जानते हैं कि ये पाप कर्म है, हम उनका अब दोबारा कभी अपने जीवन में प्रवेश न होने दें और भगवान का नाम जप करें तो ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम जप, भगवान का नाम कीर्तन, ये समस्त पापों का नाश। आपका सत्संग सुनने लगा हूं तब से कुछ भी नहीं करता। हाँ बिल्कुल, आनंदित रहो। नीरज कुमारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनते हैं और नाम जप भी करने का अभ्यास कर रहे हैं। महाराज जी, मैं अपना एक अपराध आपके आगे रखने आई हूँ कि जो जो दोष मैं दूसरों में देखती थी महाराज जी, वही मुझ में आने लग गए हैं महाराज जी। वो बहुत जलन हो रही है महाराज जी। हाँ, ये बहुत पक्का सिद्धांत है कि हम जिसके दोष दर्शन करेंगे वो हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हम किसी के दोष न दर्शन करें। ये आपका ही नहीं, ये हमारा भी अनुभव है। पर दोष दर्शन ये साधना में बहुत बाधक है। अगर किसी में दोष दिखाई दे तो उसी समय प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारी दृष्टि पवित्र कर दो, कि हम किसी के दोष न देखें, ये हमें व्यर्थ में गंदी बात दिखाई दे रही है। और अगर हमने मान लिया कि वो ये दोषी है तो वही दोष हम में आ जाएगा। पक्की बात है, ये आपका भी अनुभव है तो हमारा भी अनुभव है, और ये शास्त्र का अनुभव है, शास्त्र का आदेश है। पर दोष दर्शन, पर निंदा श्रवण, पर निंदा कथन, तीन बातों से साधक को बहुत बचना चाहिए। दूसरे की निंदा ना करे, दूसरे की निंदा ना सुने, और दूसरे के दोष दर्शन न करे। अब जो हो गया उसमें सुधार कैसे? नाम जप करो, नाम जप करो, और जहां जहां जिस व्यक्ति पर दोष दर्शन वृत्ति जाए उसे प्रणाम करो तो ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। जैसे मुझे भी पता है कि हर जीव में भगवान का वास है, ये पता है मुझे, लेकिन फिर भी वो चीज मैं देख नहीं पाती हूँ। हाँ, ये साधना से देख पाते हैं। जब हम खूब भजन करते हैं ना और डट के भजन करते हैं, हमारी इंद्रियां पवित्र होती हैं तो परम पवित्र भगवान सामने नजर आते हैं। अभी हम त्रिगुण के अंतर्गत हैं। जब त्रिगुणातीत हमारी दृष्टि होगी तो इन्हीं में सब में भगवान विराजमान है, कोई बाहर नहीं है। सबके हृदय मंदिर में, मानव में ही भगवान नारायण हरि विराजमान है, कहीं दूर नहीं। सिय राम में सब जग जानी। पर ये स्थिति आती है भजन से। जब हम डट के भजन करेंगे तब ये स्थिति आएगी। अभिलाष भट्ट जी। श्री हरिवंश। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कई धर्म शास्त्रों में ये कहा गया है कि मानव सेवा ईश्वर सेवा है। हम सभी के लिए क्या मार्गदर्शन रहेगा आपका कि ईश्वर की सेवा प्रथम रूप से करें कि मानव सेवा प्रथम रूप से? बात सत्य है कि ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे सिवा कुछ नहीं है। वेद कहता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ब्रह्म के सिवा कोई दूसरा नहीं है। हमारी ब्रह्म भावना सब में नहीं है। कहीं स्त्री है, कहीं पुरुष है, कहीं जड़ है, कहीं चैतन्य है, कहीं उत्तम है, कहीं अधम है। यही हमें अपनी दृष्टि सुधारनी है। हम मानव को मानव मानकर सेवा करेंगे तो पुण्य मिलेगा। अगर मानव को भगवान मानकर सेवा करेंगे तो उपासना बनेगी, अध्यात्म पुष्ट होगा। अध्यात्म पुष्ट होने से मोक्ष होता है, पुण्य होने से बंधन होता है। पुण्य का बंधन है, पुण्य का बंधन सुख भोग है, पाप का बंधन दुख भोग है। लेकिन अध्यात्म दोनों बंधनों से मुक्त करता है। पुण्य और पाप
दोनों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराता है। इसलिए मानव की ही नहीं, प्रत्येक जीव की भगवान का स्वरूप मानकर आराधना की जाए तो हमारा अध्यात्म मार्ग पुष्ट हो। यदि हम भगवत भाव विहीन सेवा करते हैं तो वो पुण्य बनता है, वो अध्यात्म नहीं। तो इसलिए हम हर जीव में, चराचर में, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। उपासक वही है, अध्यात्मवान वही है जो चराचर जगत में भगवान को देखता है। जो शरीरों को देखता है, स्वभाव को देखता है, कर्मों को देखता है, गुण दोष को देखता है, वो अविवेकी है। विवेकी तत्व दृष्टि रखता है, ये पार्थिव दृष्टि नहीं। जी स्वामी